देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आपको यह तो समझ में आ चुका होगा कि इस वक्त देश में प्लाज्मा थेरेपी की सख्त जरूरत है, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी है क्या और ये कैसे काम करती है, इसे भी जान लीजिए। ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है ताकि आप भी कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई के सिपाही बन सकें। जो लोग कोरोना संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं, वो देश को कोरोना मुक्त करने में मदद कर सकते हैं। जो मरीज कोरोना से हाल ही में उभरे हैं, उनके शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम ऐसे एंटीबॉडीज यानी वायरस से लड़ने वाले प्रोटीन बनाते हैं जो माना जाता है कि ताउम्र रहते हैं। ये एंटीबॉडीज ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद रहते हैं। इस प्लाज्मा को दवा के रूप में इस्तेमाल के लिए अलग किया जाता है। एंटीबॉडीज निकालने के बाद इन्हें उस नए शरीर में दाखिल किया जाता है जो कोरोना से संक्रमित है। इसे प्लाज्मा डिराइव्ड थेरेपी कहा जाता है और यह एंटीबॉडी शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता को तब तक बढ़ाता है जब तक शरीर खुद इसे तैयार करने लायक ना बन जाए। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो खून में मौजूद प्लाज्मा के अंदर रोग प्रतिरोधी तत्व एंटीबॉडी है। यह उन लोगों के खून से निकाला जा सकता है जो कोरोना वायरस को हरा चुके हैं। यही तत्व दूसरे संक्रमित शरीर में डाला जाता है जिससे उसका शरीर भी कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बना सकता है। प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करती है यह भी आप समझ चुके होंगे, लेकिन यह प्लाज्मा है क्या, इंसान के शरीर में यह कैसे बनता है और यह हमारे शरीर में क्यों जरूरी है, इसे देखते हैं। प्लाज्मा हिंदी में जिसे प्लाविका कहा जाता है, यह ब्लड में मौजूद पीले रंग का एक घटक है। यह इंसान के अंदर खून की मात्रा में 60% होता है। प्लाज्मा का तकरीबन 90% हिस्सा पानी होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन, ग्लूकोज, थक्का जमाने वाला कारक, मिनरल, आयरन, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्लाज्मा में मौजूद यही तत्व एंटीबॉडीज होते हैं। यही वो तत्व इम्यून सिस्टम में रोग प्रतिरोधी क्षमता का निर्माण करते हैं। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए शरीर के प्लाज्मा में इन तत्वों की जरूरत सही मात्रा में होनी चाहिए। इसीलिए एक ऐसे शरीर से प्लाज्मा लेकर दूसरे शरीर में डाला जाता है जो किसी बीमारी को हरा चुका हो, ताकि दूसरा संक्रमित शरीर भी इन तत्वों के शरीर में आने के बाद इन्हें बनाना शुरू कर दे और बीमारी से मुक्ति मिले। कोरोना से जंग जीती जा सकती है, बस धैर्य और अनुशासन रखना होगा। कोरोना को खाक करने में अभी कई दिक्कतों का सामना करना होगा। सबसे नई परेशानी तो रैपिड टेस्टिंग में सामने आई, जिसके बाद इसे रोका गया। कोरोना को लेकर अब तक सवाल उठ रहे थे कि रैपिड टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है, लेकिन अब सवाल रैपिड टेस्ट पर ही है। देश में कोरोना संक्रमितों की जल्द से जल्द पहचान और महामारी कितनी फैली है उसे जानने के लिए रैपिड टेस्ट सबसे मुफीद साधन था, लेकिन अब इसी साधन पर ग्रहण लग गया है। रैपिड टेस्टिंग के बीच 2 दिन की बड़ी रुकावट आई है। कोरोना मुक्ति की उम्मीदों को थोड़ा धक्का लगा है, लेकिन क्या उम्मीदें पूरी तरह टूट जाएंगी या फिर से हम उम्मीद के सहारे आगे बढ़ेंगे? आइए देखते हैं। कोरोना संक्रमण महामारी को रोकने के लिए भारत में रैपिड टेस्टिंग यानी जल्दी जल्दी जांच करने वाले किट की मांग हो रही थी। लंबे इंतजार के बाद देश में किट भी आए, टेस्ट भी शुरू हुए, लेकिन इस तेजी से जांच की प्रक्रिया में अब एक बड़ी रुकावट आ गई है। और वो इसलिए क्योंकि राजस्थान के जयपुर में 100 कोरोना पॉजिटिव का रैपिड टेस्ट किया गया था। इनमें से 95 लोगों की रिपोर्ट रैपिड टेस्ट किट ने नेगेटिव बताई। सिर्फ 5 लोगों की ही रिपोर्ट रैपिड टेस्ट किट में पॉजिटिव आई है। इस टेस्ट रिपोर्ट के बाद रैपिड टेस्टिंग किट पर सवाल खड़े हो गए। राजस्थान की सरकार ने अपनी रिपोर्ट और आशंका के बारे में ICMR को जानकारी भी दी। 168 टेस्ट हमने किए, उसका भी रिजल्ट पॉजिटिव केसेस के ऊपर हमने इसको टेस्ट किया, वो 5.4% आ रहा है। फिर कोरिलेशन जब सही नहीं है तो इस टेस्ट को आगे करने में क्या फायदा है? जो टेम्परेचर या और भी गाइडलाइन ICMR की थी उसको हमने राज्य में फॉलो करके ही इसकी टेस्टिंग की है, उसके बाद के नतीजे हम आपसे शेयर कर रहे हैं। राजस्थान से मिली शिकायत के बाद ICMR ने रैपिड टेस्टिंग पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी है।
इन 2 दिनों में 8 इंस्टीट्यूट की टीम फील्ड पर जाएगी और इन किट्स की जांच होगी, और अगर इनमें खराबी आती है तो फिर वापस भी भेजा जाएगा। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा, ये लैब में नहीं होगा। यानी जल्द से जल्द टेस्ट के लिए जिन रैपिड टेस्टिंग किट से राहत मिलनी थी, उन्हीं किट्स के कारण एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अब तक भारत में कितनी किट्स आई हैं ये भी जान लीजिए। 16 अप्रैल को चीन से भारत में 5,50,000 रैपिड टेस्टिंग किट्स आई। 18 अप्रैल को भी चीन से 3 लाख रैपिड टेस्टिंग किट भारत के लिए रवाना हुई है। 20 अप्रैल को साउथ कोरिया से करीब 5 लाख टेस्टिंग किट्स रवाना हो चुकी हैं। यानी करीब 13 लाख रैपिड टेस्टिंग किट्स भारत ने ऑर्डर की थी। इनमें साउथ कोरिया की किट्स में अब तक दिक्कत नहीं बताई गई है, लेकिन चीन की किट्स में कमी महसूस की जा रही है, जिससे राज्य सरकारों के सामने भी संकट है। दिल्ली सरकार को 42,000 रैपिड टेस्टिंग किट मिल चुकी है। तमिलनाडु को चीन से आई 24,000 टेस्ट किट मिली है। छत्तीसगढ़ को साउथ कोरिया से 75,000 टेस्ट किट मिलने वाली। पश्चिम बंगाल को भी 7,500 टेस्टिंग किट मिल चुकी है। अब ये समझ लीजिए कि अगर रैपिड टेस्टिंग किट्स को लेकर जो आशंका जताई जा रही है वो सही साबित होती है तो फिर तमाम राज्यों की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। लेकिन इन्हीं किट्स से टेस्ट जारी रहता है तो फिर नतीजे उम्मीद से ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि तकरीबन सभी राज्यों के पास इस वक्त रैपिड टेस्ट किट मौजूद है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।